नेतन्याहू यानी इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। यह बात यूरोप और वेस्ट में इतनी फैल चुकी है, इतनी बात आ गई है कि अब नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ी है। नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिपेंडेंट नेता है, अक्लमंद है और वो अपने फैसले खुद करते हैं। जिस तरह से झूठ है कि मैं उन्हें कंट्रोल करता हूं। नेतन्याहू की सफाई देने से एक बात तो क्लियर है कि कंट्रोल तो अब ये क्लियर हो गया है, नेतन्याहू ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। मैंने पहले ही कहा है, अमेरिका की पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट इजराइल की ही है। जितने ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं सब यहूदी हैं। अब सोचिए अमेरिका के पार्लियामेंट स्पीकर के बारे में, उसने अब ये कहा है कि मैंने इतिहास पढ़ा है। इस हराम के पैदाइश ने, पड़ोस की पैदाइश ने, कुत्ते की नस्ल ने ये कहा कि मैंने इजराइल का इतिहास पढ़ा है, वेस्ट बैंक इजराइल का है। ये सुअर की नस्ल हकीकत में अगर पढ़ा होता कि इजराइल का इतिहास क्या है तो ये खुद जानता कि इजराइल का कोई इतिहास नहीं है। इतिहास अगर है तो सिर्फ फिलिस्तीन का है। Since he had that speech, I've been back home in Louisiana, and he's been quite busy. We spoke a couple of times on the phone about other matters, but haven't had a chance to delve into that. I mean, look, you know, my position is the same as yours, Tony, and so many who have studied the history of Israel and followed this and support our ally there so strongly. I mean, I believe Judea and Samaria are the traditional lands that belong to Israel. But there's a lot of geopolitical forces at play here. I think there's a lot more to be settled out, and we'll have to see how it develops. इजराइल की ही मीडिया रिपोर्ट अगर आपको मैं बताऊं और दिखाऊं तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि इजराइल की 50% जो फौजी हैं, 50% जो मिलिट्री है, सोल्जर्स हैं, वो तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, लड़ने की अभी पोजीशन में नहीं है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा बताऊं तो इजराइल ने पिछले 24 घंटे से अब तक 80 फिलिस्तीनियों को गज्जा में कत्ल कर दिया है। और ये वो नंबर हैं जो सामने आए हैं, और न जाने कितने इजराइल इस तरह से मारता है जिनके नंबर ही सामने नहीं आते। सैकड़ों बुरी तरह से फिलिस्तीनी घायल भी हैं।